Hello students, in this video of class 12th Indian Economic Development, we will be discussing the positive impacts of British rule in India. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए थे ब्रिटिश रूल इन इंडिया के? वैसे हमें ये पता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव था वो केवल एक्सप्लॉयटेशन का था। उनका कोई मोटिव नहीं था इंडिया की इकनॉमी में कोई भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालने का, लेकिन उनके एक्सप्लॉयटेशन के साथ कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स हो गए जो हम आज स्टडी करेंगे। तो पहला जो पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का वो है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। ब्रिटिशर्स के पहले जो भी फार्मिंग होती थी इंडिया में वो कैसी होती थी? सब्सिस्टेंस, मतलब हम इतना ग्रो कर रहे थे जिससे कोई भी फार्मर अपना घर की जो नीड्स थी वो पूरी फुलफ़िल कर पा रहा था। हम उससे बेचकर मनी अर्न नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन करा, कैश क्रॉप्स ग्रो करवाए फार्मर से और उसके थ्रू उन्हें मनी दिया, तो उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ। मतलब हमने एग्रीकल्चर से जो भी प्रोड्यूस हुई चीज़ों को मार्केट में बेचा। पहले हम एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस हुई प्रोडक्शन को मार्केट में नहीं बेचते थे बल्कि खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर लेते थे, लेकिन अब हम मार्केट में बेचने लग गए थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। Forced commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. True, but it also led to a gradual change in the outlook of farmers. मतलब ज़बरदस्ती कमर्शलाइजेशन ने जो फार्मर्स थे उनको किधर मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ में धक्का दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे फार्मर्स का फार्मिंग को देखने का नज़रिया क्या होने लग गया? बदलने लग गया। ठीक है, फार्मर्स देखने लग गए या कंसिडर करने लग गए मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के प्रोडक्ट प्रोड्यूस की मार्केट प्राइस क्या होगी, जो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट था प्रोडक्शन के डिसीजन का। अगर उन्हें खेती की प्राइस अच्छी मिलेगी, अगर उन्हें प्रोडक्शन की प्राइस अच्छी मिलेगी और उनका फोकस मार्केट में कितने में ये चीज़ बिकेगी उस पर चला गया, तो उनका नज़रिया फार्मिंग को देखने का बदल गया। पहले बस वो फार्मिंग से खुद की लाइवलीहुड चला रहे थे, अब वो मार्केट में उसे बेच सकते थे और कितने दाम में वो बिकेगा उस तरफ उनका नज़रिया चला गया। सेकंड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे रेलवे स्प्रेड हुआ, रोडवेज़ बनी, तो उसके कारण नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, ख़रीदना और बेचना लोगों का बढ़ गया, मूवमेंट लोगों का एक जगह से दूसरी जगह बढ़ गया और सोशल ग्रोथ भी हुई। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण ज़्यादा मूवमेंट होने लग गया फूड ग्रेन्स का फेमाइन अफेक्टेड एरियाज़ पे। रोड्स और रेलवेज़ के कारण जिन एरियाज़ में फेमाइंस होता था वहाँ तक हम ग्रेन्स पहुँचा पाएँ, ओके, और हम वहाँ पे फेमाइंस को कंट्रोल कर पाएँ। तो इस तरह से फेमाइंस कंट्रोल हुए। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, हम बार्टर सिस्टम से किस तरफ गए? मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पर गए। पहले हम एक गुड को दूसरे गुड से एक्सचेंज करते थे बार्टर सिस्टम में। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉलो करा, हमने कॉइन्स के थ्रू ट्रेड करना स्टार्ट करा। इसके कारण क्या हुआ? डिवीजन ऑफ लेबर हो पाया, स्पेशलाइजेशन हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाया। तो मॉनेटरी सिस्टम के कारण हमारी इकोनॉमी में थोड़ा रिलैक्सेशन आया, थोड़ी ग्रोथ आई। फिफ्थ, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो एफिशिएंट था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का ब्रिटिश का तरीका था वो इंडियंस ने सीखा। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम छोड़ के गए ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए, ठीक है, और हमने उसको रेफरेंस लेकर हमारे आने वाले पॉलिटिकल प्लान्स और हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत कुछ उस एडमिनिस्ट्रेशन से सीखा। जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है ब्रिटिश रूल के इंडिया में क्या है? कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. I hope that through this video you understood the positive impacts of British rule in India. Thank you.